सभी के लिए नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो भी प्राथमिक शिक्षक जो वर्ग 3 वाले प्राथमिक शिक्षक हैं, जो 7.7 कंडका में जिनकी मिस्टेक हो गई है, जिन्होंने गलती से हाँ कर दिया था और उनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है, वह अब बाहर नहीं होंगे। यह आपका केस नंबर है। आज कोर्ट में इसकी फाइनल सुनवाई है। जैसा कि पिछली बार जो आदेश आया था, जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा थे, सिर्फ़ वही उनके लिए लोड कर सकते थे। जिन्होंने हाँ कर दिया था और जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा थे, उनके लिए डिप्लोमा अपलोड के लिए जो पीएसबी ने पोर्टल खोला था। लेकिन यह जो पोर्टल खोला गया है, उसमें क्या था कि एक साथ ही सभी ने पेपर दिए। एक साथ सबने पेपर दिए, एक साथ सभी ने पेपर दिए। पेपर देने के बाद और एक आरसीआई वालों के लिए पीएसबी ने पीएसबी ने पोर्टल खोल दिया, लेकिन उन्हीं के साथ जो अभ्यर्थी थे, जो इन्होंने साथ में पेपर दिए थे, उनके लिए पोर्टल नहीं खोला गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो कोर्ट के द्वारा आदेश आया था, जिसमें उसमें कहा गया था कि आरसीआई जिनके पास डिप्लोमा है, वह अपना डिप्लोमा अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद उनकी जॉइनिंग होगी, रिजल्ट दोबारा आएगा। इसी के साथ जो केस लगा था, उसमें या तो हमारे द्वारा सही जानकारी नहीं दे पाई, कोर्ट को सही तरह से नहीं समझा पाए हम कि हम क्या माँग रहे हैं, इसलिए यह मिस्टेक हो गई। तो आज कोर्ट में सुनवाई है, यह आपका केस नंबर है। आज आपकी सुनवाई है इसमें, जो डीबी है, डीबी में इसकी सुनवाई है। डीबी में कौन-कौन है? आनंद पाठक जी हैं, इसी के साथ बीपी शर्मा जी हैं। यह 2 जस्टिस हैं, जो आज सुनवाई करेंगे। आज सुनवाई के साथ ही हम देखते हैं, जो अपना केस है, जो एडवोकेट हैं, उनके नंबर पर 20वें नंबर पर अपना केस है। जो अपने एडवोकेट हैं, उनके 20वें नंबर पर अपना लिस्ट किया गया है। इसमें पेंडिंग है अभी। इसके साथ ही जो पिछली बार ऑर्डर आए थे, वह ऑर्डर ख़ास नहीं थे। 3/7 को एक ऑर्डर आया था, इसका हिंदी अनुवाद है। इसमें कुछ ख़ास जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसी अपने बेनिफिट वाली जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन जो पिछली बार ऑर्डर आया था अपना 12/970 का 14 तारीख को, उसमें क्या कहा गया था और हमारे लिए सिर्फ़ थोड़ा-सा ही मिस्टेक हो गई थी या फिर हमने पूरी जानकारी नहीं दे पाई थी। अब देखते हैं क्या होता है। इसमें जिन्होंने हाँ किया है, उनके लिए जो आरसीआई डिप्लोमा है, उसे लोड करने के लिए इसे पोर्टल को ओपन किया गया था। इसे यदि हम शुरू से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि आदेश आया, आदेश के साथ ही पोर्टल ओपन हुआ। इसमें यह लिखा है, कौन से में एडिट करना था? जो आपका बिंदु क्रमांक 52 था, उसमें एडिट करना था। इसमें आवेदन क्रमांक, आईडी और जन्म तिथि के साथ ही जैसे ही हम कैप्चर करते हैं, तो इसमें एक आदेश दिया गया था कि हम इसमें एडिट कर सकते हैं। इसमें हमारी पूरी जानकारी थी। यदि हम अब सही तरह से अपनी बात रख सकें, तो क्या होगा, यह जो आपका हाँ है, जो आपका 7.7 कंडका में जो आरसीआई डिप्लोमा धारक है, यहाँ पे आपका हाँ लिखा है कि यदि हम अपनी बात रख सकें और कोर्ट का आदेश आया, तो यह आपका ऑप्शन ओके हो जाएगा, यहाँ नहीं का। जैसे ही हम यहाँ नहीं कर देंगे, तो यहाँ यह कैंसल हो जाएगा और हमारा जो रिज़ल्ट है, पुनः आएगा। अब आज सुनवाई में क्या होता है, वैसे कोर्ट के जितने भी फैसले आते हैं, वह अभ्यर्थियों के पक्ष में आते हैं। लेकिन इस बार ही ऐसा फैसला आया कि सिर्फ़ आरसीआई वाले ही डिप्लोमा अपलोड कर सकते हैं और जिन्होंने गलती से हाँ कर दिया है, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया। किसी प्रकार से एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ऐसा वैसे नहीं आते हैं फैसले, लेकिन आया है, तो उनका भी सम्मान करना पड़ेगा और जैसे ही आज जो कुछ सुनवाई होगी, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसे ही इसमें एडिट का ऑप्शन आता है, हम आप तक जानकारी पहुँचवा देंगे। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।